लेकिन क्रिएशन की एक बिग बैंग थियरी है। वैसे तो क्रिएशन के बारे में सैकड़ों थियरी है, उनमें से एक बिग बैंग थियरी है। उस थियरी का सिद्धांत ऐसा है कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और ब्रह्मांड बन गया। तो हम एक काम करते हैं, रेती, कपसी, सीमेंट, पानी, इन सबको इकट्ठा करते हैं जो बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत जरूरी है। उस मटेरियल को इकट्ठा करके ब्लास्ट करते हैं, टिशुम। क्या बिल्डिंग बनेगी? नहीं बनेगी। हम देखते हैं कि अगर किसी जगह ब्लास्ट होता है तो हम तुरंत दो चीज के बारे में पूछते हैं। कितनी चीज के बारे में पूछें? दो। पहला, कितने लोग मर गए। इसका अर्थ यह है कि ब्लास्ट में विनाश होता है, सर्जन नहीं होता है। आपने कहीं ऐसा देखा है कि ब्लास्ट हुआ और उसमें से कोई बिल्डिंग बन गई? नहीं, इतिहास में कहीं भी जगह ऐसा नहीं हुआ है। ब्लास्ट होने पर दूसरी चीज हम पूछते हैं, यह ब्लास्ट किसने किया। इसका अर्थ यह है कि ब्लास्ट को कोई करने वाला है। ब्लास्ट भी अपने आप नहीं होता है। इसलिए बिग बैंग नहीं, बिग ब्रेन, इसके पीछे बिग ब्रेन काम करता है। सारांश यह है कि हर सर्जन के पीछे एक सर्जक का हाथ रहता है। फिर है जहां डिजाइन होती है वहां डिजाइनर होता है। जैसे हम देखते हैं कि एक छोटे से बीज में से बहुत बड़ा पेड़ निकलता है, तो ये डिजाइन कौन करता है कि इतने छोटे बीज में से बहुत बड़ा पेड़ बनेगा। एक बहुत ही विख्यात पेड़ है जो लिबर्टी स्टैच्यू जितना ऊंचा है, किसी ने तो डिजाइन किया है ना। फिर आप ब्रेन को देखिए, ईश्वर ने हमारे ब्रेन को कितना खतरनाक बनाया है, खतरनाक डिजाइन किया है। डॉक्टर रिचार्ड ने कहा है कि विश्व की जितनी भी लाइब्रेरियां हैं उन सब की इंफॉर्मेशन ब्रेन में स्टोर हो सकती है। अभी हम ब्रेनोलॉजी के ऊपर वीडियो देखते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि ब्रेन डिजाइन करने वाले का ब्रेन कितना अद्भुत होगा। सारांश यह है कि जहां डिजाइन होती है वहां डिजाइनर होता है। फिर है जहां शक्ति होती है वहां शक्तिमान होता है। हम देखते हैं इस जगत में सूर्य हजारों सालों से एनर्जी देता आ रहा है, हजारों सालों से। वैज्ञानिकों ने सूर्य पर संशोधन किया है। रिसर्च किया है कि सूर्य एक सेकंड में इतनी ऊर्जा उत्पन्न करता है कि पूरी पृथ्वी पर 5 लाख साल तक किसी भी प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सोचिए सूर्य कितनी ऊर्जा उत्पन्न करता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रकार की ऊर्जा, एक प्रकार की एनर्जी, सभी प्रकार की एनर्जी सूर्य उत्पन्न करता है। कोई व्यक्ति तर्क कर सकता है कि सूर्य तो एक शक्ति है, लेकिन मेरा प्रश्न है किसकी शक्ति? यह शक्ति आखिर किसकी है? क्योंकि शक्तिमान के बिना शक्ति कार्य नहीं करेगी। फिर है जहां नियम होते हैं वहां नियम बनाने वाला होता है।
जैसे इस दुनिया में हम देखते हैं कि स्कूल जाने के नियम हैं, कॉलेज जाने के नियम हैं, गाड़ी चलाने के नियम हैं, क्रिकेट खेलने के लिए नियम है, ऐसे ही प्रकृति में भी बहुत सारे नियम हैं। वैज्ञानिकों ने ये नियम बनाए नहीं है, इन नियमों को ढूंढे हैं। जैसे एक बार न्यूटन एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठकर कुछ पढ़ रहा था कि अचानक ऊपर से एप्पल गिरा। किंग। न्यूटन तुरंत सोचने लगा, न्यूटन ये नीचे ही क्यों पड़ा। बाद में न्यूटन ने ग्रेविटी का नियम ढूंढा, लेकिन न्यूटन के इस नियम को ढूंढने से पहले भी एप्पल नीचे ही पड़ता था। ग्रेविटी का नियम पहले से ही था, न्यूटन ने तो मात्र ढूंढा है। लेकिन ये नियम बनाया किसने? ये ढूंढना, ये बुद्धि और महत्वपूर्ण कार्य है, बुद्धि का कार्य है और महत्वपूर्ण कार्य है। सारांश ये है कि जहां नियम होते हैं वहां नियम बनाने वाला होता है। फिर है जहां नियंत्रण होता है वहां नियंत्रक भी होता है। हम देखते हैं ट्रैफिक पुलिस वाला ट्रैफिक को नियंत्रण करता है, सीएम राज्य को नियंत्रण करता है, पीएम भारत को नियंत्रण करते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि सैटेलाइट को 24 घंटा वैज्ञानिक गण नियंत्रण में रखते हैं। सैटेलाइट का नियंत्रण कंट्रोल रूम से होता है और उसमें बहुत सारे वैज्ञानिक बैठे हुए होते हैं। लेकिन ये जो अनेक ब्रह्मांड है वे अपनी स्थिति में घूम रहे हैं, कभी भी टकराते नहीं है। इनको कौन कंट्रोल करता है? अगर यह ग्रह अपनी जगह से थोड़े से भी खिसक जाए तो ब्रह्मांड में उत्पात हो जाएगा, उत्पात आरंभ हो जाएगा। आखिर कौन इसका नियंत्रण करता है? छोटी सी सैटेलाइट को नियंत्रण करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक हैं। ऐसे ही इतने बड़े और अनेक ब्रह्मांडों को नियंत्रण करने के लिए कोई व्यक्ति जरूर होना चाहिए। इन सभी तर्कों का सारांश यह है कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई व्यक्ति है, क्योंकि कलाकार, व्यवस्थापक, सर्जक, डिजाइनर, शक्तिमान इत्यादि शब्द किसी साकार व्यक्ति को इंगित करते हैं। फिर जब हम इस समाज को सामान्य दृष्टिकोण से देखते हैं, कोई सुंदर है, कोई कद्रूप है, कोई अति सुंदर है, कोई मोटा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई डॉक्टर है, कोई मजदूर है। ये जो निर्णय करता है वो कौन करता है और किस आधार पर करता है? वो निर्णय किसके आधार पर? किसी बात पर निर्णय लेने के लिए साकार व्यक्ति चाहिए। उदाहरण के लिए कोर्ट में दो वकील आपस में तर्क करते हैं और हम जज को निराकार बना देते हैं। तर्क पूरा होने के बाद एक वकील बोलेगा, जज साहब निर्णय दीजिए, लेकिन जज तो निराकार है, वो निर्णय नहीं दे सकता। निर्णय देने के लिए बुद्धि चाहिए और बुद्धि साकार व्यक्ति के पास होती है। इस भौतिक जगत में हम विविधता देखते हैं। इससे परिलक्षित होता है कि इसके पीछे उच्च कोटि के व्यक्ति की बुद्धि कार्य कर रही है। ऐसा नहीं है कि ये जगत ऑटोमेटिक चलता है। इसके लिए ट्रैफिक लाइट का उदाहरण है। अगर कोई नादान व्यक्ति गांव से पहली बार शहर में आता है, जिसने पहले कभी भी ट्रैफिक लाइट सिस्टम देखी नहीं है, जब उसको पहली बार वो देखता है तो सोचता है, हाँ जबरदस्त है यार, ऑटोमेटिक चल रही है, कोई पुलिस वाला नहीं है। 5 मिनट लाल होती है, 5 मिनट ग्रीन होती है और 5 मिनट पीली होती है, ऑटोमेटिक चल रही है। अरे मूर्ख, ट्रैफिक पुलिस वाला सुबह आकर टाइम सेटिंग करके वहां कोने वाली ऑफिस में अदृश्य रूप में बैठा है। जैसे ही आप सिग्नल तोड़ेंगे वैसे ही वो सीटी बजाएगा और आपको दंड भुगतना पड़ेगा। ऐसे ही भगवान अदृश्य रूप से इस जगत को चला रहे हैं। भगवान ने सबका टाइम सेट किया हुआ है, सूर्यदेव का टाइम सेट किया हुआ है और भगवान की सब सिस्टम एकदम टाइम से चलती है। भौतिक जगत में हम देखते हैं कि ट्रेन लेट होती है, प्लेन लेट होता है, गाड़ी लेट होती है,
कार लेट होती है, बस लेट होती है, घोड़ा गाड़ी लेट होती है, सब कुछ लेट होता है, लेकिन सूर्य कभी भी लेट नहीं हुआ। सूर्य ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि आज वो देर से उगेगा। भगवान की सब सिस्टम पूर्ण है। कहने का भावार्थ यह है कि भगवान अदृश्य रूप से बिना सामने आए इस दृश्य जगत को चला रहे हैं। अभी तक हम तर्क की दृष्टि से समझे कि कैसे भगवान एक साकार व्यक्ति है,